हर गली की अपनी कहानी होती है। कुछ कहानियां सुनाने लायक होती हैं तो कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें याद करते हुए रूह कांप उठती है। यह कहानी बरेली के मीरगंज इलाके की है, जहां एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इस कहानी की सबसे खौफनाक बात यह थी कि अपराधी ने जो रूप अपनाया था उसने सभी को धोखा दिया। मीरगंज की तंग गलियों में फरीन नाम का किन्नर रहता था। वह मोहल्ले के बच्चों का चहेता था। जब भी किसी गली से गुजरता उसके हाथ में रंग बिरंगी चॉकलेट और टॉफियां होती। बच्चों को खुश करना और हंसी मजाक करना उसका रोज का काम था। मोहल्ले के बड़े लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन बच्चों के बीच वह बेहद लोकप्रिय था। फरीन की जिंदगी के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। वह हमेशा साड़ी पहनता और अपने लंबे बालों को चोटी में बांधता। उसकी आवाज और हाव भाव भी पूरी तरह एक किन्नर जैसे थे। कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसकी मुस्कान के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरी बस्ती को हिला देगा। 7 साल की राधा एक खुश मिजाज बच्ची थी। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता का निधन हो चुका था और उसकी माँ घर घर जाकर बर्तन साफ करती थी। राधा अक्सर मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ खेला करती थी। उस दिन भी राधा खेलते खेलते फरीन के पास चली गई। फरीन ने उसे पास बुलाया और कहा, राधा, तुम्हें खीरा और टॉफी पसंद है ना? आओ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें दूंगी। राधा उसकी बातों में आ गई। फरीन ने राधा को अपने घर ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मोहल्ले में किसी को पता नहीं चला कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन जब राधा कुछ घंटों बाद घर लौटी तो उसकी हालत देखकर उसकी माँ के होश उड़ गए। बच्ची के कपड़े खून से सने हुए थे और वह लगातार रो रही थी। राधा ने अपनी माँ को जो बताया उसने माँ की रूह को झकझोर दिया। उसने कहा, फरीन अंकल ने मुझे बहुत दर्द दिया। उसने मुझे कहा था कि किसी को मत बताना वरना तुम्हारी माँ को मार देंगी। माँ ने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से समझते हुए राधा का मेडिकल परीक्षण करवाया। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। जब पुलिस फरीन को गिरफ्तार करने पहुंची तो वह पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने अपनी किन्नर होने की आड़ में खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। उसने कहा, मैं किन्नर हूं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, यह सब मुझ पर झूठा आरोप है। फरीन को गिरफ्तार कर लिया गया और केस कोर्ट में चला गया। कोर्ट में फरीन ने बार बार कहा कि वह किन्नर है और उसके खिलाफ लगे हुए सारे आरोप झूठे हैं। उसने अपनी पहचान का सहारा लेकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। परिवार और वकील ने बार बार जोर देकर कहा कि फरीन पर शक किया जाना सही है। जज ने कहा, इस मामले में सच को उजागर करना बेहद जरूरी है, इसलिए आरोपी का लिंग परीक्षण कराया जाए। फरीन को लखनऊ के SGPGI अस्पताल भेजा गया, जहां उसका लिंग परीक्षण किया गया। रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगे। इन दिनों में फरीन अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा और खुद को किन्नर बताता रहा, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो उसने सभी को चौंका दिया। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि फरीन किन्नर नहीं है, वह एक पुरुष है। उसके शरीर में X और Y क्रोमोसोम पाए गए हैं जो उसके झूठ को उजागर करने के लिए काफी थे। जब अदालत ने रिपोर्ट देखी तो फरीन का झूठ पूरी तरह बेनकाब हो गया। विशेष पॉक्सो अदालत के जज उमा शंकर कहार ने फरीन को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। फैसले के वक्त फरीन फूट फूट कर रोने लगा और बार बार कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे कम सजा दो। लेकिन न्याय का तराजू भावनाओं से नहीं झुकता। जज ने सख्त लहजे में कहा, तुमने न सिर्फ एक मासूम की जिंदगी बर्बाद की है बल्कि अपनी पहचान का इस्तेमाल करके समाज को धोखा दिया है। तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं। यह केस मीरगंज के लिए एक बड़ा सबक बन गया। लोग अब किसी की बाहरी पहचान पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचते हैं। इस घटना ने समाज में यह संदेश दिया है कि अपराधी चाहे जितना चालाक क्यों ना हो, सच कभी छिपा नहीं रह सकता। क्या हम समाज में ऐसे लोगों की पहचान कर सकते हैं? क्या कानून और सख्त हो सकता है ताकि मासूमों को बचाया जा सके? यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भरोसा तोड़ने वाले हमारे आसपास ही छिपे हो सकते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।